हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूड ऑन है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी में क्या है और उसे पढ़कर आपका मूड कैसा होता है। इट्स डिपेंड ऑन योर मूड। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। उस्ताद ने एक तालिब इल्म को फ़ेल कर दिया तो तालिब इल्म प्रिंसिपल के ऑफ़िस चला गया और उस्ताद की शिकायत की कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने बिल्कुल ठीक मज़मून लिखा था। प्रिंसिपल ने उस्ताद को अपने ऑफ़िस तलब किया। प्रिंसिपल ने उस्ताद से पूछा कि आपने तालिब इल्म को क्यों फ़ेल किया है। उस्ताद ने कहा, जनाब मैंने इसको इसलिए फ़ेल किया है क्योंकि ये लड़का हमेशा अपने मौजू से दूर निकल जाता है। प्रिंसिपल ने उस्ताद से कहा कि अपनी बात की वजाहत करो। उस्ताद ने कहा कि मैंने एक दिन क्लास को मौसम बहार के मौजू पर मज़मून लिखने को कहा तो इस लड़के ने लिखा, मौसम बहार सब मौसमों में मेरा पसंदीदा मौसम है। इस मौसम में नए नए फूल खिलते हैं। इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी। ऊँट इस मौसम को बहुत पसंद करते हैं। ऊँट एक ताकतवर जानवर है। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। अरबी लोग ऊँट का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि हो सकता है वह मौसम से जानवर का ताल्लुक़ बता रहा हो। उस्ताद ने कहा, दूसरे दिन मैंने क्लास को जापान के मुल्क पर मज़मून लिखने के लिए कहा तो इस लड़के ने लिखा, जापान एक खूबसूरत मुल्क है। जापान सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बरामद करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में बहुत सी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं मगर डीज़ल महंगा होने की वजह से लोग ऊँट की सवारी करते हैं। ऊँट एक ताकतवर जानवर है। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। अरबी लोग ऊँट का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। प्रिंसिपल ने अब भी तालिब इल्म का साथ देते हुए कहा कि गाड़ियाँ सवारी करने के लिए होती हैं, शायद इसलिए ऊँट का जिक्र किया गया है। उस्ताद ने कहा, नहीं सर, मैंने एक दफ़ा बिल्कुल अलग मज़मून पर मज़मून लिखने को कहा। मैंने क्लास से कहा कि कंप्यूटर पर मज़मून लिखो तो इसने यूँ लिखा, कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी इजाद है। कंप्यूटर की वजह से ज़िंदगी आसान हो गई। कंप्यूटर का इस्तेमाल शहरों में ज़्यादा होता है जबकि देहातों में कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। मैंने क्लास से कहा, देहातों में लोग ऊँट की सवारी करते हैं। ऊँट एक ताकतवर जानवर है। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। अरबी लोग ऊँट का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैं अभी इस लड़के का टेस्ट लेता हूँ। इसने लड़के को सड़क पर होने वाले हादसात पर मज़मून लिखने का कहा। लड़के ने कुछ यूँ लिखा, आजकल सड़क पर बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी बिल्कुल ही नहीं करते और अगर लोग गाड़ियों की बजाय ऊँट की सवारी करें तो बहुत सारे हादसात से बचा जा सकता है। ऊँट एक ताकतवर जानवर है। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। अरबी लोग ऊँट का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। प्रिंसिपल उधर ही सर पकड़कर बैठ गया और उस्ताद से कहा, तुम ठीक कहते थे, इस बंदे को फ़ेल ही करना चाहिए था। लड़के को दुख हुआ कि प्रिंसिपल भी उस्ताद के साथ मिला हुआ है। तालिब इल्म ने फ़ैसला किया कि वो महकमा तालीम की तरफ एक ख़त लिखेगा जिसमें प्रिंसिपल और उस्ताद की शिकायत करेगा। उसने यूँ लिखा कि जनाब, इस कॉलेज में मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। मैंने बिल्कुल ठीक मज़मून लिखा था। मगर प्रिंसिपल और उस्ताद ने मिलकर मुझे फ़ेल कर दिया है। मगर मैं फिर भी सब्र करूँगा, बिल्कुल ऊँट की तरह सब्र करूँगा। ऊँट कई दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है। वो बड़ा साबर जानवर है। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। अरबी लोग ऊँट का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके साथ ही
کہانی کا اینڈ ہوا۔ آپ سے ایک نئی کہانی میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔